मेरा मानना है कि तुम ट्रिक से याद नहीं करो, क्या है कि सर इच्छा है तुमको तो तुम एक बार वो ट्रिक देख सकता है किस तरीके से चलता है। अगर मान लो कभी रटा हुआ भूल जाओ तब तुम उसका यूज़ कर सकता है, लेकिन अभी और अब इसके बाद ज़्यादा कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है। आज का जो लेक्चर है काफ़ी छोटा होने वाला है। लविंग एंगल मतलब सर ऐसा एंगल जो दिखने में थोड़ा सा नहीं आसान दिखता है, जिसके साथ पहले भी हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन कर चुके हैं जैसे। लेकिन जब मैथमेटिशियन लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ खेल रहे थे तो उनको नहीं, अगर हम तुमको बोल दे कि तुम एगो एंगल लो, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखो, तो दुनिया में किसी से अगर लिखवाएंगे, अगर वो सही लिख रहा है तो सेम वैल्यू निकल के आएगा। आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के तीसरा लेक्चर पर बात करने वाले हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ्स पर। आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के तीसरा लेक्चर पर बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि पीछे वाला 2 लेक्चर सर तुम देख के आया है, क्या है कि अगर हम लोग को 3rd लेक्चर पर पहुंचना है, ढंग से समझना है, तो पीछे वाला बात आना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल। मतलब कुछ स्पेशल एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता है, फिर उसको याद करने का कौन सा ट्रिक होता है, सारा बात इसमें करेंगे। देखो अब ई टॉपिक का क्या कहानी है। सर टॉपिक का नाम पता चल चुका है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल। तो ये कहानी जो है शुरू हुआ ना कि आज से पहले जब भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना होता था, हम कैसे लिखते थे सर? जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना होता था तो हम क्या करते थे, सबसे पहले मेरे पास एगो राइट ट्रायंगल पहले से दिया हुआ रहता था। उस राइट ट्रायंगल में हम किसी एगो एंगल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखते थे। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होता था, फिर इनका वैल्यू दिया हुआ रहता था। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको लिखने के लिए बोलता था, हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख देते थे। उसका फॉर्मूला होता था पी एच या बी, इन्हीं के टर्म में, तो इस हिसाब से हम लोग लिख देते थे। और कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते समय हम लोग ई बात पर कभी ध्यान नहीं दिए थे कि हम जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं ना, उसका वैल्यू क्या है, मतलब वो कै डिग्री के है, इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते थे हम लोग। हाँ सर, ये बात सही है, क्या है कि जितना डिग्री का होता था उससे मतलब नहीं था, सीधे पी बी एच का वैल्यू डालते थे, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन जब मैथमेटिशियन लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ खेल रहे थे तो उनको ना एक बार एगो बात पता चला। कौन सा बात? देखो, वो क्या किए, सबसे पहले एगो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। उस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एगो एंगल का मेजर नाप लिए, मतलब ये क्या डिग्री का है ये नाप लिए, ठीक है। और फिर इस एंगल में से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल लिए, मतलब एगो ट्रायंगल बनाए, फिर उसमें कोनो एंगल के लिए उसको पहले नाप लिए कितना एंगल है, फिर उस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल ले, ठीक है। फिर इसी ट्रायंगल को बड़ा करके फिर से एगो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाले, लेकिन ना इस एंगल को चेंज नहीं किए। क्या मतलब है? मतलब जितना डिग्री का ई एंगल है उतना ही डिग्री का एंगल रखते हुए ट्रायंगल को बड़ा कर लिए। और फिर उसके बाद इस एंगल के लिए फिर से इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाला गया, साइन कॉस टेन को निकाला गया। और फिर यही काम इस ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल के लिए किया गया, मतलब सर एंगल सेम लेकिन ट्रायंगल का साइज छोटा। और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला गया। और एगो बात ऑब्जर्व किया गया कि जब भी किसी एगो फिक्स एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालते हैं, चाहे ट्रायंगल छोटा हो, बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी साइज का ट्रायंगल हो, तो वो जो वैल्यू आता है ना वो फिक्स आता है। क्या मतलब है कि अगर हम ये एगो ट्रायंगल बना दे, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बना दे, तो ट्रायंगल का चाहे साइज हम कुछ भी रखें, 60 डिग्री पर जो साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, इन सब का वैल्यू आएगा ना, वो इस ट्रायंगल से भी वही आएगा, इस ट्रायंगल से भी वही आएगा, चाहे इनका साइज हम कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा कर दें। तो यहाँ से ना हमको एगो बात समझ में आ गया। क्या सर? कि किसी एगो फिक्स एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। यानी अगर हम तुमको बोल दे कि तुम एगो एंगल लो, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू लिखो, तो दुनिया में किसी से अगर लिखवाएंगे, अगर वो सही लिख रहा है तो सेम वैल्यू निकल के आएगा।
अब इसके बाद क्या किया गया कि अलग अलग ना मैथ्स का यूज़ करके, मतलब अलग अलग कंसेप्ट का यूज़ करके बहुत सारा एंगल के वैल्यू पर सारा के सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाला गया। जैसे 0 डिग्री पर सारा साइन से लेके कॉट तक का सबका वैल्यू निकाला गया। फिर उसी तरीके से 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 15 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, सारा डिग्री पर निकाला गया। उनमें से कुछ लविंग एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमको भी दे दिया गया, मतलब क्लास 10th वाला को, कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ना तुमको याद रखना है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू पर हम तुमसे सवाल पूछेंगे एग्जाम में। और कौन कौन सा लविंग एंगल है? लविंग एंगल मतलब सर ऐसा एंगल जो दिखने में थोड़ा सा नहीं आसान दिखता है, जिसके साथ पहले भी हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन कर चुके हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 गो एंगल है जिस पर ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू तो अलग खोजा गया, जो मैथमेटिशियन थे वो ढूंढे, लेकिन क्लास 10th में हमको इन 5 एंगल पर सारा के सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू को याद करना पड़ता है, और फिर उस पर हमको सवाल दिया जाता है कि इस पर सवाल बनाओ। और उस सारा वैल्यू को ना हमको एगो पेपर में डब्बा डब्बा बना के उसमें लिख के दिया जाता है, जिसको कि हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहते हैं। तो एक बार जल्दी से देखो कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिखता कैसा है, उसमें हम वैल्यू को समझते कैसे हैं, फिर उसको याद कैसे रखना है। ये हो जाएगा हमारा सारा के सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इन 5 एंगल पर वैल्यूज, जिसको किस तरीके से वो डब्बा डब्बा में डाल के नाम दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब ई टेबल से हम लोग हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इन 5 में से किसी भी एंगल के लिए देख सकते हैं। सारा के सारा वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, और ई जो ND लिखा हुआ है इसका मतलब है नॉट डिफाइंड, मतलब जहाँ जहाँ ND लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उस जगह का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, उस जगह का वैल्यू किसी साइंटिस्ट मैथमेटिशियन किसी को आज तक नहीं पता है। अब सुनो, यहाँ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू किसी एंगल के लिए देखेंगे कैसे? जैसे मान लो तुमको tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो तुमको क्या करना है, जिस रेशियो का वैल्यू निकालना है उसमें पहुंचना है, फिर जिस एंगल के लिए निकालना है वहां तक जाना है। तो सबसे पहले सर tan का 30 डिग्री यहाँ पर है, तो tan का 30 डिग्री पर वैल्यू हो जाएगा 1/√3। फिर इसी तरीके से अगर sec 90 निकालना है, तो सर sec यहाँ है 90 डिग्री तक पहुँचेंगे तो नॉट डिफाइंड, मतलब sec 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। इस तरीके से टेबल को देख देख के हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एंगल पर इन 5 में से। और यहाँ जो ये पूरा टेबल बनाया हुआ है इसमें लिखा हुआ हर एक वैल्यू का प्रूफ होता है, मतलब वो कहाँ से वैल्यू निकल के आता है उसका एगो डेरिवेशन होता है। आज से कुछ समय पहले इन 6 शॉर्ट्स में हम उस सारा के सारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ना हर एक एंगल के लिए निकाल के दिखाए हैं, डिराइव करके दिखाए हैं कि हर एक एंगल के लिए वैल्यू आता कैसे है। तो तुम एक बार चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारा के सारा वीडियो को लाइन से देख सकता है कि सर साइन के लिए, कॉस के लिए सब कहाँ से वैल्यू आया है। और अब इसके बाद ज़्यादा कुछ इसमें बचा हुआ नहीं है, आज का जो लेक्चर है काफ़ी छोटा होने वाला है। अब इसमें क्या करना है कि जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है पूरा टेबल को हमको याद कर लेना है। किस तरीके से याद करना है, तो तुमको यूट्यूब पर बहुत सारा ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसमें ना ई टेबल को याद करने का ट्रिक बताया जाता है कि सर उंगली पर √4 एक्सेट्रा ये सब कुछ लीजिए फिर याद तो हो जाता है। हाँ ट्रिक तो है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम ट्रिक से याद नहीं करो, काहे कि सर वो सब ट्रिक लगाने से जितना समय में तुम वैल्यू निकालेगा उससे अच्छा है कि तुम एगो तरीका से यहाँ याद कर लो। उस तरीका से जब रट भी लेगा ना तो जल्दी से वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अगर इच्छा है तुमको तो तुम एक बार वो ट्रिक देख सकता है किस तरीके से चलता है। अगर मान लो कभी रटा हुआ भूल जाओ तब तुम उसका यूज़ कर सकता है, लेकिन अभी देखो कि इसको एक्चुअली रटते कैसे हैं, याद कैसे करते हैं तरीके से, किसी बिना किसी ट्रिक के। सबसे पहले ई पूरा टेबल याद करने के लिए तुमको सिर्फ 2 गो रेशियो को याद करना पड़ेगा, एगो साइन को एगो टेन को। पहला साइन वाला रेशियो के 5 वैल्यू को याद कर लेना है और टेन वाला रेशियो को 5 वैल्यू को याद कर लेना है। देखो यहाँ साइन वाला रेशियो में है क्या क्या, तो सबसे पहले सर
0 डिग्री पर 0 है, याद हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा दो तो 1/2, 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है आधा, तो 30 डिग्री पर जो वैल्यू है वो है 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एंगल है उस पर जो वैल्यू है, इसी 1/2 पर तुम रूट चढ़ा दो, यानी 1/√2। फिर उसके बाद अगला जो वैल्यू है उसमें तुम इस रूट को ना ऊपर में लेके चल जाओ, लेकिन ऊपर में जाते समय 2 के बाद वाला जो नंबर है 3 उसको भी साथ में रखना, यानी √3 बाई नीचे में जो 2 था वो तो 2 रहेगा, और फिर सबसे लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस तरीका से हम पूरा साइन का वैल्यू को याद कर सकते हैं। कैसे सर? 0, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ 1/2, फिर 1/2 पर 2 पर रूट चढ़ गया तो 1/√2, फिर उसके बाद रूट ऊपर गया, 3 को साथ लेके गया √3/2, और लास्ट में 1, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद tan का वैल्यू याद करने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम ई 2 याद कर लो। 2 क्या है? पहला सर 0 डिग्री के लिए 0, जैसे साइन का था वैसा ही यहाँ भी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में 1/√3, यानी 0 से थोड़ा सा बढ़ा है, 1/√3 हो गया, याद रखना, इसको तुम थोड़ा याद कर लेना। फिर उसके बाद आगे का जो 2 डब्बा है ना, उसमें पहला डब्बा में यहाँ से ऊपर वाला 1 को डाल दो, और दूसरा डब्बा में यहाँ से नीचे वाला √3 को डाल दो, तो ई 1 हो जाएगा, फिर ई √3 हो जाएगा, और सबसे लास्ट वाला वैल्यू है नॉट डिफाइंड, मतलब आज तक ई वैल्यू किसी को नहीं पता है कि कितना है। अब इसके बाद पूरा टेबल बस इतना याद करने से याद हो गया, देखो किस तरीके से। अब जब तुमको कॉस का वैल्यू लिखना हो ना, तो तुम साइन के वैल्यूज को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख देना, यानी सर जो यहाँ सबसे लास्ट में है उसको यहाँ पहले, फिर यहाँ पर जो है सेकंड लास्ट में उसको यहाँ पर सेकंड में, फिर पीछे से जो थर्ड पर है उसको आगे से थर्ड पर, फिर पीछे से जो फोर्थ पर है उसको आगे से फोर्थ पर, फिर फर्स्ट पर जो है उसको सबसे लास्ट में, यानी इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इस तरीके से हम साइन के बाद कॉस का लिख सकते हैं। फिर tan का तो अभी याद कर ही लिए। अब बाकी इतना बात तो हम लोग जानते हैं कि सर कॉसेक, सेक और कॉट, ये तीनों जो है इन्हीं तीनों का उल्टा है, तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो जो भी साइन का वैल्यू है ना बस तुम उसको उल्टा कर करके डालते जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी उल्टा करते समय डेनोमिनेटर में 0 आ जाए तो तुम उस वैल्यू को नॉट डिफाइंड बोल देना, जब भी नीचे 0 आ जाए उस वैल्यू को नॉट डिफाइंड बोल देना। ऊपर 0 आए तो सर जवाब 0 होता है, लेकिन नीचे का कोई जवाब नहीं होता है। तो कॉसेक से देखो, एगो इस कॉसेक का देख लो पहले, जैसे 0 का उल्टा, सर 0 का उल्टा 1/0, 1/0 में नीचे 0 आ गया, सीधे नॉट डिफाइंड। अब 1/2 का उल्टा सर 2/1, 2/1 मतलब नीचे से 1 गायब कर सकते हैं, सीधे सीधे 2। फिर 1/√2 का उल्टा सर √2 पर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 1 गायब हो जाएगा, √2। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा सर 1/1 का उल्टा 1/1, जो कि दोनों 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1। इसी तरीके से इसका भी उल्टा करके और इसका भी उल्टा करके हम वैल्यू याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो डाल सकते हैं। अब बस इतना सा स्टोरी था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेशल एंगल, और इसके बाद हम लोग टाइप बाय सवाल करेंगे, तो देखते हैं अगर हो सकेगा तो 1-2 सवाल अभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद और सारा सवाल को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, अगला पार्ट में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, छोटा छोटा 2 टाइप का सवाल को अभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो डिटेल सवाल है, बहुत सारा टाइप का सवाल है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहला सवाल से, पहला टाइप के सवाल से कहानी को शुरू करते हैं। तो देखो पहला टाइप का जो सवाल आता है उसमें किसी एगो एक्सप्रेशन को हमको दे देगा कि एगो एक्सप्रेशन लीजिए, इस एक्सप्रेशन का न वैल्यू निकालिए, जिसमें एक्सप्रेशन में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा सब में जो एंगल दिया होगा वो इन्हीं लविंग एंगल में से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल दे रखा होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होगा उस पर उसका वैल्यू को डाल देंगे, फिर सारा एक्सप्रेशन के वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एगो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पहला सवाल है कि एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, पहला है कि इस एक्सप्रेशन का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक टर्म का वैल्यू को डाल देंगे, वैल्यू डालने के बाद उसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहला है सर साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2। एंगल तुम याद रखना, ऐसा नहीं कि सर एंगल ही भूल जाओ, एंगल पहला है 0 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, यानी अभी हमको चौथा वैल्यू का ज़रूरी है 60 डिग्री वाला। 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 चौथा वैल्यू, यानी सर
साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब हम डालेंगे इस cos 30 का वैल्यू। सर cos 30 का वैल्यू क्या होगा, तो cos का वैल्यू साइन का रिवर्स होता है, यानी cos 30 के जगह पर जो होगा वो साइन 60 के जगह पर वाला डालेंगे। क्या है कि 0 90 रिवर्स हुआ था, 30 60 रिवर्स हुआ था, 45 45 सेम था। यहाँ देखो सर 0 90 रिवर्स हुआ था, 30 60 रिवर्स हुआ था, 45 सेम था। यानी हमको अब cos 30 डालना है तो साइन 60 होगा, जो कि साइन 60 यहाँ लिखे हैं √3/2। तो फिर से इसी √3/2 को यहाँ डाल दो। उसके बाद सर साइन 30 था 0 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। फिर उसके बाद cos 60 जो कि साइन 30 के बराबर ही होगा, तो वो भी 1/2। अब इसका वैल्यू डालेंगे, √3 × √3 हो जाएगा 3। ये बात पहले ही बता चुके हैं कि जब सेम रूट वाला नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो रूट गायब हो जाता है। बटा में 2 2 जा 4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, यानी 1/4। अब दोनों को ऐड करेंगे सर, नीचे में आ जाएगा 4, यहाँ ऊपर का 3 प्लस का 1 जो कि हो जाएगा 4/4। काट के टोटल वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर दिए। अब इसको हम थोड़ा सा स्पीड में वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, उतना सोचेंगे नहीं सर वैल्यू, बाकी सारा वैल्यू तो यहाँ दिख ही रहा है। सबसे पहले वैल्यू है मेरे पास, पहले तो है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो मतलब tan 45 का स्क्वायर, tan 45 क्या होता था 0 1/√3 1, यानी सर इसका वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर नीचे में 1 प्लस फिर से tan 45 का स्क्वायर, तो फिर से 1 का स्क्वायर। इसके बाद अब इसको यहाँ डालेंगे सर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यानी 1 माइनस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 1 माइनस 1 0/1 प्लस 1 2। कभी भी ऊपर 0 आ गया यानी सर जवाब 0 हो जाएगा। नीचे 0 आने से नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर हमारा जवाब आ गया इसका 0। इस हिसाब से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लिए। तो पहला टाइप का सवाल समझ में आ गया कि कभी भी एगो एक्सप्रेशन दे देगा जिसमें बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग दे देगा, उसमें अलग अलग एंगल के साथ हमको बोलेगा उसका वैल्यू निकालो। सीधे सीधे सारा वैल्यू उसको डालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब सेकंड टाइप देखो। अब जो नेक्स्ट टाइप का सवाल है उसमें क्या होगा कि तुमको पिछला वाला सवाल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देता था, एंगल भी दे देता था, हमसे वैल्यू पूछता था। अब हम मेरे पास पहले से रेशियो का वैल्यू दे देगा, उसमें एंगल को नहीं देगा, तो तुमको ना एंगल का वैल्यू निकालना रहेगा। जैसे देखो यहाँ हमसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। पहला सवाल है कि सेक x डिग्री बराबर √2, यानी x के जगह पर कौन सा वैल्यू आएगा जिससे ई इक्वेशन सही हो जाए। तो सर ई और भी आसान सा सवाल है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि सेक का वैल्यू √2 होता है 45 डिग्री पर, यानी x के जगह पर डालना है 45 डिग्री को। लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा नहीं कैलकुलेशन, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि इस स्टेप का नंबर मिले। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो सवाल है वही कि सेक x डिग्री बराबर √2 दिए हुए हैं। अब सेक x डिग्री बराबर इस √2 को भी हम सेक के टर्म में लिख देंगे, मतलब सेक के शक्ल में लिख देंगे। तो √2 क्या होता है, तो √2 होता है सर सेक का 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सेक 45 डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ कंपेयर करने से हमको दिख रहा है कि सर x के जगह पर 45 है, तो हम लोग लिख देंगे x = 45 डिग्री। फिर से हम उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। पहले तो सवाल उतार लेंगे कि cot y डिग्री बराबर है 1/√3 के। फिर उसके बाद cot y डिग्री बराबर इस 1/√3 को cot के टर्म में लिखेंगे। तो सर cot वाला में 1/√3 आता है 60 डिग्री पर, तो यहाँ डाल देंगे cot 60 डिग्री। अब इसके बाद कंपेयर करेंगे, फिर से वही बात लिखेंगे सर बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। हम भी देख सकते हैं कि y के जगह पर 60 है, तो y = 60 डिग्री। इस तरीके से हम इस सवाल को बना सकते हैं। इस सवाल तो हम सबसे बेसिक वाला लिए हैं, इसमें थोड़ा सा और चेंज करके क्या दे देगा
कि इधर साइड में बहुत सारा एक्सप्रेशन दे देगा, बहुत सारा रेशियो दे देगा, साइन 45, 10, 90, कुछ भी दे देगा। उसमें से एगो रेशियो को में एक्स छोड़ देगा और फिर इधर राइट साइड में भी कोई वैल्यू दे देगा, हमको बोलेगा तब तुम एक्स का वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, वैसा वाला सवाल में पहले जो एक्स वाला है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सारा वैल्यू को सॉल्व करके दूसर का तरफ भेज देंगे और लास्ट में फिर से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद इसी प्रोसेस से एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। स्क्रीन पर देख लो, एगो वैसा सवाल कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लोग क्या सीखे सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेशल एंगल के लिए फिक्स होता था, पहले ही पता चला। फिर एगो टेबल बनाया जिसमें कुछ लविंग एंगल पर वैल्यू को लिख लिए। फिर उसके बाद हम लोग एक दो टाइप का सवाल किए, अच्छा उसको याद भी किए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। फिर उसके बाद सवाल वाले किए दो टाइप का। अब फिर से अगला वीडियो में जब हम आएंगे तो इसी टॉपिक पर बेस्ड टाइप वाइज बहुत सारा सवाल लेके आएंगे कि और कौन कौन सा टाइप का सवाल बन सकता है सीबीएसई के हिसाब से या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का। फिर उसके बाद हम लोग अपना स्पेशल वाला टॉपिक पर चलेंगे जो कि है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो कि एक्चुअली में सबको हार्ड लगता है। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगला लेक्चर में। उम्मीद करते हैं कि सर थोड़ा सा सीखा होगा, थोड़ा सा मज़ा आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।